बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी के बुनियादी कोर्स में आप लोगों को खुश आमदीद। ये कोर्स हमने इब्तदाई अंग्रेज़ी सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए तरतीब दिया है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे हुए बग़ैर उस्ताद के अंग्रेज़ी ज़ुबान पे अबूर हासिल कर सकते हैं। इसमें बताई जाने वाली मालूमात इंतहाई सादा और आम फहम हैं जो आसानी से समझ आ सकती हैं। तो आज का हमारा सबक है सबक नंबर 10। आज हम टेंसेस के हवाले से एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे कि टेंसेस क्या हैं। जो टेंसेस है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की आप कहें कि ग्रामर की एक बुनियाद है और बहुत से बच्चे जो हैं जिनको टेंसेस सीखने में दुश्वारी पेश आती है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनको तस्वीरों की मदद से, फ़िक्रात की मदद से और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अफ़आल अंजाम देते हैं उन मसालों को मद्देनज़र रखते हुए इसको आसान से आसान बनाया जाए। तो सबसे पहले लफ्ज़ टेंस, ये जो है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है। अब ये जो लफ्ज़ टेम्पस है इसका मतलब है टाइम, टाइम पीरियड और ईरा। उर्दू में अगर इसका मैं तर्जुमा करना चाहूँ तो इसका तर्जुमा बनेगा ज़माना, यानी टेंस का मतलब बनेगा ज़माना। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो टेंसेस हैं इनको तीन बड़ी जो कैटेगरीज हैं उनमें रखा जाता है। पहली जो है प्रेजेंट, नंबर 2 जो है वो पास्ट और नंबर 3 जो है वो फ्यूचर। अगर मैं उर्दू में इनका तर्जुमा करूं तो प्रेजेंट का मतलब है हाल या मौजूदा ज़माना और जो पास्ट टेंस है उसका मतलब है माजी या गुजरा हुआ ज़माना और जो फ्यूचर है इसका मतलब है मुस्तकबिल या आने वाला ज़माना। तो अब मैंने मौजूदा ज़माना यानी कि प्रेजेंट, गुजरा हुआ ज़माना यानी कि पास्ट, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, इनको मैंने इन तस्वीर की मदद से भी ज़ाहिर करने की कोशिश की है। अगर हम यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाएं, चले मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाता हूँ और ये वाला जो हमारा ज़माना है ये मौजूदा ज़माना है। आप ये समझें कि ये स्टूडेंट जो है ये इसका भी ज़माना है, ये वाला इसका जो है वो प्रेजेंट है और ये बच्चा जो है जब वो ये छोटा बच्चा था वो अब ज़माना 12 साल पहले या 15 साल पहले गुजर चुका है, तो इसको मैं कहूँगा पास्ट। ये वाला प्रेजेंट है और अब जब वो बुढ़ापे की उम्र में जाएगा वो भी आना है, तो वो फ्यूचर है। अब हमने क्या आज सीखा है कि जो टेंसेस हैं अंग्रेजी ज़ुबान में तीन उनकी कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हाल है उर्दू में यानी कि मौजूदा ज़माना, पास्ट का माजी और फ्यूचर जो है उसको मुस्तकबिल कहा जाता है यानी कि आने वाला ज़माना। अब इन तीनों की आगे चार चार सब कैटेगरीज हैं। अब हम वो देखते हैं कि वो कौन सी हैं। मैं बता रहा था कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं उनकी आगे चार सब कैटेगरीज हैं यानी इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो इनडेफिनिट है इसको हम उर्दू में कहते हैं मुतलक और जो कंटिन्यूअस है इसको कहते हैं जारी उर्दू में। परफेक्ट को हम कहते हैं मुकम्मल और ये मुकम्मल और जारी। जो इनडेफिनिट है ये सबसे पहले आमतौर पे सिखाया जाता है और ये सबसे आसान है यानी ईजीएस्ट टू लर्न है इसको सीखना, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो। ये आमतौर पे जो हमारी मौजूदा ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में या आने वाले ज़मानों में जो भी इवेंट होने आमतौर पे वो एक रोज़मर्रा के काम हैं, रेगुलर होते हैं या एक आदत है।
और जो इंडेफिनिट है ये सबसे सादा है और आमतौर पे सबसे पहले इंडेफिनिट ही सिखाया जाता है क्योंकि ये सीखना सबसे आसान है, इजीएस्ट टू लर्न है। अब जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जो है इसकी पहचान सबसे आसान है क्योंकि इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसकी निशानी है कि फेल के एंड पे आईएनजी है। इसकी पहचान सबसे आसान है और इसमें काम जो है वो मुसलसल हो रहा होता है, यानी कि काम अभी हो रहा होता है या माजी में भी वो हो रहा होता था और मुस्तकबिल में भी हो रहा होगा। तो इसकी जो पहचान है आईएनजी की वजह से बहुत आसान है और इसको बनाना भी आसान है। अब उसके बाद है परफेक्ट। ये जो है ना सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग है। इसमें आमतौर पे बाज़ औक़ात काम मुकम्मल नहीं हुआ होता और अक्सर औकात में जो काम इसमें मुकम्मल हुआ होता है उसका आगे प्रेजेंट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होता है, यानी कि अभी वो मुकम्मल फिनिश नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी इसका नाम परफेक्ट है। जब हम इसको सीखेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये कंफ्यूजिंग क्यों है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है जिसको हम मुकम्मल और जारी कहते हैं, ये वाला जो टेंस है इसके अंदर काम जो है बताया जाता है कि कितने अरसे तक, हाउ लॉन्ग जो है वो काम होता रहा। तो इसमें आमतौर पे उस काम को या उस दौरानिये को जाहिर करने के लिए सिंस और फॉर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने ये सीखा है कि जो टेंसेस हैं उनकी 3 मेजर टाइप्स हैं, कैटेगरी हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उनकी आगे 4 सब कैटेगरीज हैं। और जो प्रेजेंट है वो मौजूदा ज़माने को कहा जाता है, पास्ट गुजरे हुए को कहा जाता है और फ्यूचर जो है वो आने वाले ज़माने को कहा जाता है। टेंस जो है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस यानी टाइम, जिसका मतलब है ये ज़माना है, वहां से निकला है। जो बच्चे इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं वो इस सारे को अपनी कॉपी पे लिखेंगे और लिखने के बाद इसको ज़ुबानी याद करेंगे। उसकी तस्वीर बनाने के बाद मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे। अगर कहीं गलती हुई तो मैं उनकी रहनुमाई करूंगा। और जो बच्चे किसी भी वजह से हमारे अंग्रेजी के इस कोर्स में रजिस्टर नहीं हो सके और फेसबुक की जो वीडियो है उसके नीचे इसकी फोटो लेके मुझे सेंड करेंगे, मैं उनको भी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।